सत्संगति प्यार से कहिए अधिकार। सत्संगत महात्मा का जीवन एक निर्लोभ जीवन होता है, जिसे वो कहते साधु साधु साध के चलता है। इस तरह से महात्मा अपने आप को साध के चलता है कि हमारा जीवन एक सुंदर जीवन सतगुरु ने बनाया है, और जीवन को किसी कटुरत में न डालें, किसी के निंदा वखेली के शिकायत में महात्मा नहीं डालते हैं। महात्मा हमेशा इस कान से सुनते हैं तो इस कान से निकाल देते हैं, इन आंखों से देख के भी अनदेखी करते हैं, सुन के भी अनसुनी कर देते हैं। वो महात्मा होता है जो अपना मार्ग प्रशस्त करता है। सत्संग इसी दरी में सतगुरु ने हमें डाला है। हम दुनिया से परे हैं, दुनिया है उलझी हुई है, दुनिया तो उलझी हुई है, लेकिन हमें सतगुरु ने ये ब्रह्म ज्ञान दे के सुलझाया है कि आप दुनिया से ऊपर हो। ये जो शक्ति आपको मिली है निराकार, जो ब्रह्म ज्ञान है, वो कोई भागों वालों को ही मिलता है, सभी के हिस्से में नहीं। आपके पड़ोस में, आपके परिवार में, आपके सगे होंगे, भाई होगी, बहन होगी, भाभी होगी, बड़ी होगी, जिठानी होगी, लेकिन उसमें से आपको सतगुरु ने चुन के यहाँ भेजा है। इसलिए भेजा है कि आपके ऊपर सतगुरु की बिन सत्संग विवेक न हुई और राम कृपा पर सुलभ न हुई। जब राम की कृपा होती है, भगवान की कृपा होती है, तो सत्संग मिलता है। ऐसे नहीं मिलता है। आप आए हैं तो आपके ऊपर परमात्मा की कृपा है, विशेष कृपा है, तब आपको यहाँ से उठा के ले आया है। और यहाँ से आप सभी जानते हैं कि ये मनुष्य जन्म दुर्लभ है तो मिला सबको, लेकिन सभी को इसकी कीमत का पता नहीं है। ये 84 लाख भुगत के और ये जन्म मिला है, और इसका एक ही मकसद है कि इस आत्मा का ठिकाना जीते जी ढूंढना। अक्सर यही कहता है कि हम आत्मा हैं, और इस आत्मा का जीते जी संसार में रहते हुए इसका जो ठिकाना ढूंढ लेता है, उसका जीवन सफल हो जाता है। अब लोग कहते हैं कि मरना तो सबको है, ज्ञानी मर जाए, ज्ञानी मर जाए, कोई पता नहीं। सत्संगत महात्मा ने एक बड़ी सुंदर बात कही कि बिल्ली है, बिल्ली चूहे को भी पकड़ती है, अपने बच्चे को भी पकड़ती है, लेकिन जब चूहे को पकड़ती है तो दुश्मन की तरह पकड़ती है, लेकिन अपने बच्चे को दुश्मन की तरह नहीं पकड़ती। दांत वही है, बिल्ली वही है, मुंह वही है, लेकिन बच्चे को इतना सुंदर ढंग से उठाकर उसे दांत का खरोच भी नहीं लगता है, और उठा के जैसा स्थान बिठा देती है। लेकिन चूहे को पकड़ती है तो पकड़ते उसे मार डाल देती है। ठीक इसी प्रकार जो भक्त होता है वो प्रभु को प्यारा होता है, भगवान से उसकी नजदीकत बनी, भगवान की दया होती है। कोई बड़ी आफत आती है तो उसको छोटे में हल्के में करके महात्मा को बात जाओ, अभी गलती नहीं करना। सत्संग में महात्मा कह रहे थे कि हमने कहीं वो जांच करवा लिए, नक जाम हो जाती। सत्संग जितना भी डॉक्टर से आप सलाह लेंगे उतना ही बीमारी बढ़ेगी, और जितना ही धोखा से सलाह ले उतने भूत बढ़ते हैं, जितना ही पंडित से सलाह लेंगे उतने ग्रह बढ़ते हैं, जितना जितना हम सलाह लेते हैं उतना ही बढ़ते हैं। दास को एक साल पहले अभी अधेड़ी हो गया, इधर से काफी परेशान था, दवाई चली, 1 साल तक दवाई चली। अब उसमें बीपी हाई होने लगी, एकांत से सनसनाहट की आवाज आने लगी। मैंने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर कहने लगे आप एक बार फट का दवाई ले लो, आप इस स्पेशलिस्ट से चेक करवा लो। अब सब आगे मुझे कुछ नहीं करना है, आपको जो करना हो करो, अभी मेरा सतगुरु करेगा। तो कहने चलो आप ये बीपी की गोली लेते रहो। सच बीपी की गोली 1 साल तक लिया। एक दिन एक महात्मा गाजीपुर से फोन किए, महात्मा जी कैसे हैं? अगर महाराज सब कुछ तो ठीक है, पर बीपी बढ़ती है। कहते बीपी बढ़ती है? अरे बीपी की दवाई तो आपके पास है, क्यों बीपी की दवाई खाते हैं?
की जगह पर आप सिमरन कर लीजिए और करना लगते रहिए। बीपी के साथ दवाई चलती है, आपके बाद दवाई नहीं खाना। सत्संग दवाई मैंने एक डब्बी मंगा दी, रोज खाना है एक गोली, तो डब्बी मंगवा के रखा था, तो फिर उसी दिन से दवाई करके बंद कर दिया। और कह रहे मारे भाई जब आपको कुछ डिप्रेशन हो ना, वो सिमरन में लग जाइए, कुछ नहीं होता है। उस सत्संग छोड़ दिया हमने, एक दिन देखा, 2 दिन देखा, 1 हफ्ते देखा, 2 हफ्ते देखा, कुछ पता नहीं चला। करके ये तो आपको बहन में डाल दिया था कि जब भ्रम हो जाता है ना तो बीमारी बढ़ जाती है, इसलिए उन भ्रमों से निकल जाइए। फिर आगे कहने लगे कि ये जो होता है ना, तो कभी कभी हार्ट बढ़ जाता है, तो देखा कि मान जाएगी देसी दवाई आपको लिखते हैं, तो ने एक देसी दवाई लिखा, उसका नाम है अर्जुनारिस्ट एक बोतल होता है। आप सभी किसी को कोई ऐसी हट की बीमारी हो, चाहे दिल की धड़कन बढ़ती है, घबराहट होती है, आप सभी वो अर्जुना सस्ती दवाई मिलती है, करीब 180 रुपए की आता है बड़ा बोतल, एक बोतल पिएगा बहुत सारा ठीक हो जाएगा। लेकिन है वो देसी दवाई, उसमें कोई नुकसान नहीं। ज्यादा जब हम ये एलोपैथ की दवाइयां खाती, हर दवाई के अंदर रिएक्शन होता है, कुछ न कुछ बढ़ता रहता है, घटता रहता है। और सत्संग 10 बजे मेरी घर आते होते थे कि यहाँ आवाज कई बार आपने भी इस प्रोग्राम लिया है, तो जब प्रोग्राम होता था तो रास्ते में भाई स्पीकर बहुत दूर तक रखो, आवाज मुझे बर्दाश्त नहीं होती है। तो सत्संग आप सबको की कृपा होगी, आप सबका और सब कुछ ठीक है, कुछ नहीं है। तो कहने का भाव यही है कि सबसे बड़ी दवाई हमारा सिमरन है, सबसे बड़ा डॉक्टर हमारा सतगुरु है, और सबसे बड़ा ये जो हमारी कोई बात है, जैसे महात्मा ने दे रखा, तो वो बात संतों के बीच में रखते हैं तो अरदास करते, मालिक ये महात्मा कहाँ जा रहा है, इसको बचाओ, इसको खींचो अपने में, जहां से इसको ठीक होना है तो ये से ठीक होना है। कृपा करो शासन, जो सतगुरु का सहारा ले लेता है उसके जीवन में कोई कमी कमजोरी नहीं रहती।